हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक प्रक्षेप्य को विनोद चाल से किसी कोण थीटा पर इस प्रकार दागा जाता है ताकि यह दर्शाए अनुसार सममित रूप से समान ऊंचाई की दो दीवारों को पार करे। क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण है। पहला विकल्प है 53 डिग्री, दूसरा विकल्प है 37 डिग्री, तीसरा विकल्प है 45 डिग्री, चौथा विकल्प है 60 डिग्री। तो देखिए बच्चों, यहाँ एक चित्र में दर्शाया गया है कि कोई एक प्रक्षेपी है जिसकी चाल बच्चों v मान लेते हैं। ये क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। यहाँ पर दो समय दिए गए हैं, एक तो t बराबर 2 सेकंड, इसको a बिंदु मान लेते हैं, इसको b बिंदु मान लेते हैं। और ये t बराबर 6 सेकंड पर दूसरा बिंदु है। तो बच्चों a और b के बीच में यहाँ पर जो दूरी दी गई है वो 120 मीटर है। तो आइए बच्चों सर्वप्रथम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, प्रक्षेप्य गति पर आधारित प्रश्न। समझते हैं बच्चों प्रक्षेप्य गति क्या होती है। तो देखिए बच्चों, ये एक निर्देश बिंदु बनाते हैं। इस निर्देश बिंदु के थ्रू ये बच्चों एक्स और ये वाई। देखिए बच्चों, यहां से किसी कण को फेंका जाता है यू वेग से। तो ये कण जब गुरुत्व के अधीन गति करता है तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस प्रकार होगा बच्चों। ये पाथ परवलयाकार होता है। इसमें बच्चों गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर कार्यरत होता है और ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है। इससे बच्चों द्विविमीय गति बोलते हैं। यहाँ पर इसका जो क्षैतिज घटक होगा ये होगा बच्चों यू कोस थीटा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा बच्चों यू साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, जो यू कोस थीटा होता है बच्चों क्षैतिज घटक वेग का, ये वेग का क्षैतिज घटक पूरी गति के दौरान बच्चों नियत बना रहता है। इसलिए नियत बना रहता है बच्चों, क्यों? क्योंकि क्षैतिज दिशा में बच्चों यहाँ पर कोई त्वरण उपस्थित नहीं होता और ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण होने की वजह से जो ऊर्ध्वाधर वेग का घटक होता है बच्चों ये समय के साथ निरंतर बदलता रहता है। तो जैसे ही ये प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई पर जाता है बच्चों, तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर इसका ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाता है और क्षैतिज घटक का मान बच्चों यही रहता है, क्योंकि क्षैतिज घटक का मान समय के साथ बदलता नहीं है। अब जैसे बच्चों यहाँ पर ये जब जाता है तो इसकी दिशा, इसके परिणामी वेग की दिशा ऊपर की ओर होती है और ये जब अधिकतम ऊंचाई पर जाता है तो वेग शून्य होकर इसकी दिशा पलट जाती है, जो कि किधर की तरफ हो जाती है, नीचे की तरफ हो जाती है। तो बच्चों इसमें तीन राशियां ज्ञात की जा सकती है बच्चों। पहला होता है उड्डयन काल। तो बच्चों जब प्रक्षेप्य को दागा जाता है किसी बिंदु से, तो एक कुछ दूर पर जाकर गिरता है, तो इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो समय लगता है या इस प्रक्षेप्य को हवा में रहने में जो समय लगता है उसे उड्डयन काल बोलते हैं। तो इसका सूत्र होता है बच्चों 2 u(i)/g। दूसरा होता है बच्चों यहां पर परास। परास बच्चों ये दूरी होती है प्रारंभिक और अंतिम दूरी होती है, इससे परास बोलते हैं। तीसरा होता है बच्चों अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई। तो बच्चों ये जो कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज से ये होती है बच्चों h और परास होती है r। तो इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, एक प्रक्षेप्य v0 चाल से फेंका गया है किसी कोण थीटा पर सममित रूप से समान ऊंचाई की दो दीवारों को पार करे। क्षैतिज से प्रक्षेपण कोण बताना है। तो देखिए बच्चों 4 सेकंड में बच्चों या t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 6 सेकंड, तो बच्चों इनके बीच में जो ये जो दूरी चली गई है, दूरी कितनी सेकंड में चली गई है? 4 सेकंड में। तो देखिए 4 सेकंड की बात की जाए तो 4 सेकंड में क्षैतिज विस्थापन कितना होगा बच्चों? क्षैतिज विस्थापन ये होगा बच्चों 120 मीटर दिया गया है। अब देखिए बच्चों ये होगा x बराबर यू एक्स गुणा टी। क्षैतिज दिशा में बच्चों द्वितीय समीकरण लगाने पर g का मान शून्य हो जाएगा। तो g का मान जब शून्य हो जाएगा तो बच्चों यहां पर बचेगा, देखिए s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग, ये शून्य हो जाएगा। तो x की जगह क्या लिखा बच्चों? s क्षैतिज विस्थापन, u
x दिशा में वेग और t के लिए अगर लिखा बच्चों समय, तो ये हो गया बच्चों 120 बराबर ux गुणा 4, तो ux बराबर हो गया बच्चों 30 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों इस स्थिति में यहां पर इसके पास जो वेग निकल के आया है, क्षैतिज वेग, ये निकल के आया बच्चों 30 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड तक ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना है? 0 है। तक ऊर्ध्वाधर विस्थापन यह है बच्चों 0। देखिए बच्चों t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड अधिकतम ऊंचाई तक, इसमें ऊर्ध्वाधर विस्थापन कोई ऊर्ध्वाधर विस्थापन नहीं है बच्चों। तो देखिए जब ये t बराबर 2 से अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा तो अधिकतम ऊंचाई पर समय कितना है? 4 सेकंड। ये सममित रूप से है, तो इनका आधा होगा, इधर होगा बच्चों 4 सेकंड। तो 4 सेकंड का जो बच्चों ऊर्ध्वाधर विस्थापन है कितना है? 0 है। ठीक है। तो a से b तक के लिए अगर बात की जाए, a से b के लिए बात की जाए बच्चों, तो यहां पर होगा t बराबर 2 uy बटे जी बराबर 4। 2 से 4 के लिए बात कर रहे तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन 0 क्या बच्चों? तो यहाँ पर समय निकल के आया 2, या इसको बोल सकते हैं बच्चों यही उड्डयन काल होता है। तो देखिए यहाँ से uy बराबर होगा बच्चों 4 गुणा 10 बटे 2, तो ये होगा बच्चों 20 मीटर प्रति सेकंड। तो बिंदु ए पर ऊर्ध्वाधर घटक बच्चों कितना आया? इसको बच्चों यहां पर ऊर्ध्वाधर घटक मिल चुका है बिंदु ए पर, तो बिंदु ए का क्षैतिज घटक निकाल चुके थे। बिंदु ए का ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक ये है, ऊर्ध्वाधर घटक ये आ चुका है बच्चों। तो लिखते हैं ऊर्ध्वाधर घटक वेग का, ऊर्ध्वाधर घटक वेग का बिंदु ए पर, और ये क्षैतिज घटक। अब देखिए बच्चों ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक आ चुके हैं, तो बिंदु ए से 2 सेकंड पहले वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, पहले वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 2 सेकंड पहले निकाल रहे बच्चों बिंदु ए से, तो ये होगा वी वाई बराबर यू वाई ऋण जी टी। तो ये होगा बच्चों 20। बच्चों यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर धनात्मक लिया है। बच्चों ऊपर की दिशा जो है वो धनात्मक ले रहे हैं, तो नीचे की दिशा क्या ले रहे हैं? ऋणात्मक। तो जी किधर लग रहा है बच्चों? नीचे की तरफ। अब बच्चों यहाँ पर टी बराबर ए से, बिंदु ए से 2 सेकंड पहले वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 सेकंड पहले वेग का ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लेते हैं। तो उसके लिए बच्चों पहली समीकरण का प्रयोग किया, तो यहाँ पर होगा यू आई ऋण 10 गुना 2, तो यहाँ से बच्चों यू आई निकल के आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अतः जो प्रक्षेपण कोण होगा, जो प्रक्षेपण कोण दिया जाएगा टेन थीटा बराबर यू वाई बटे यू एक्स। यू वाई कितना था बच्चों? यू वाई निकाल के आया अभी 40, और यू एक्स बच्चों 30। तो इसको हल करने पर मिलता है बच्चों 4/3 टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 4/3, तो थीटा बराबर हो गया बच्चों 53 डिग्री। तो देखिए बच्चों, जब बिंदु ए से 2 सेकंड पहले वेग का ऊर्ध्वाधर घटक निकाला गया, तो वो वेग का घटक
वी वाई कितना था बच्चों, वी वाई था 20 मीटर पर सेकेंड। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। 53 डिग्री पहला विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।